कहता है सच में ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कहती है मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पे कहता है ओहो मुझे जलने की बू आ रही है, लगता है कि कोई जेलस हो रहा है मुझसे। यहाँ पे कहती है हाँ मैं क्यों जेलस हूँ, तुम चिपको, तुम्हें जो करना है करो। तो हंसने लगता है गुशी चेंग, कहता ओह बात ये थी, अब मैं समझ गया। कहती है कुछ ज़रूरत नहीं है समझने की। इधर जो है आता है सीओ, तो यहाँ पे नुआन उठती है, लेकिन वो नुआन को छोड़ के लिली के पास जाता है कांग्रेस करने के लिए कि जो कि उसकी पोजीशन चेंज हुई है, और कहता है कि तुम ऐसे ही मन लगा के काम करो, तुम बहुत तरक्की करोगी। जो कि नुआन को ये सब पसंद नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं नुआन सीओ को लाइक करती थी, लेकिन ये तो सब कुछ अपोजिट हो रहा था उसकी वजह से। आ जाने के लग रहा था उसका मानो सब कुछ पोजीशन ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हंस हंस के सीओ बात कर रहा था, और वहाँ पे कांग्रेस करके वहाँ से वो चला जाता है, और नुआन ना चाहते हुए भी उससे स्माइल करती है। इधर नेक्स्ट डे वो ऑफिस में काम कर रही होती है, तो एक लड़का आता है, उसे वो फाइल देता है। यहाँ पे कहता है कि जीजी ने दिया है ये फाइल, तो वो बोलती है जीजी ने। वो ले लेती है वो फाइल, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो समझ नहीं आता है उस फाइल में आखिर ऐसा क्या है। तभी यहाँ पे वो बैठती है अपना देखने के लिए कि फाइल में क्या है। तो यहाँ पे उसके पास कॉल आता है जीजी का, और कहती है ये तुम गुशी चेंग के डेस्क पे जाके रख दो। तो कहती है क्यों, ऐसा क्या है इस फाइल में। यहाँ पे कहती है जितना तुम्हें बोला जाए तुम बस उतना करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये लिली के बारे में है, कहाँ से वो आई है, क्या है उसकी औकात, क्या है, कौन से फ़िलहाल एक्सीडेंट करवाए हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है वैसा ही करती हूँ मैं, इतना कह के, और कहती है और हाँ ज़्यादा क्वेश्चन आगे से मत करना। तो कहती है ओके, वो फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ पे जो है सोच में पड़ जाती है ईजिन। इधर जो है आती है लिली गुशी चेंग के पास काम की वजह से, जो कि उसे एक बस बहाना चाहिए कुछ ना कुछ लेके मिस्टर गू के पास चिपकी रहे। तभी वो देखती है ईजिन की ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे वो सोचने लगती है क्या ये सही टाइम है या नहीं है उसे देने का वो। तो यहाँ पे वो कुछ सोच समझ के वहाँ से चली जाती है, उसे नहीं लगता है कि वो उसे देना चाहिए। तभी यहाँ पे उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि दोनों इस तरीके से क्लोजली बातें कर रहे होते हैं कुछ काम के ही लिए, लेकिन इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे अपना गुशी चेंग दिखता है कि कोई आया था, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता। अब ये सोच रही होती क्या करे वो, इस फाइल का क्या करे, क्योंकि वो जीजी को भी कुछ नहीं बताना चाहती थी। तभी उसे याद आता है उसने कहा था उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो उसके दिमाग में अच्छा आइडिया आता है कि वो उसे न दे। अब यहाँ पे सारे फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं गेम, यहाँ पे सब लोग अपने अपनी लाइफ की बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की गुशी चेंग काफ़ी परेशान हो रहा होता है अपनी बीवी को लेके। इधर जो है लिली का बॉयफ्रेंड जो कि बच्चे से उसका फ्रेंड है, वही उसका बॉयफ्रेंड भी है जिसे उसने छोड़ दिया है। तो वो उसे बुलाता है, यहाँ पे वो बोलती है कि आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पे कहता है तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। कहती वो सब वक्त नहीं है, मुझे ये फ़ाइल तुम्हें देना चाहिए। कहता है इस फाइल में ऐसा क्या है। जब उस फाइल में देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके पिक्स होते हैं, उसके पास्ट के पिक्स होते हैं, उसके बचपन के पिक्स होते हैं, उसके प्लास्टिक सर्जरी का बहुत फला फला होता है। अब इसे देख के वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। यहाँ कहता है तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो लिली की, तुम होती कौन हो। तो कहती है काम डाउन हो जफू, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम सब कुछ सही कर दो, क्योंकि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है। तो कहता कौन, तुम चेंगलोंग ग्रुप की बहू हो। तो कहती हाँ मैं गुशी चेंग की वाइफ हूँ, और मेरा तुम्हारा दोनों का ही रिलेशन ख़राब हो रहा है, जो कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। यहाँ पे कहता है सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने लिली को पहले ही छोड़ दिया है, वो मेरी एक्स रह चुकी है और हम दोनों के बीच में अब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे वो बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि तुम मुझसे बचपन से प्यार करते हो, तुम्हारा अभी का प्यार है नहीं। यहाँ पे अब वो उसे क्या बताए कि वो तो उसे कब का छोड़ चुकी है गुशी चेंग की वजह से, जो कि वो उसे नहीं बताता और वो उसे प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ से वो चला जाता है। इधर जो है
काम कर रही होती है और यहाँ पे ईजिन भी साथ में ही होती है। यहाँ पे वो उसको पार्टी के लिए बुलाती है कि आप उस दिन नहीं आए थे बट पार्टी आना, क्योंकि मेरा बर्थडे पार्टी है तो आप ज़रूर आना मिस्टर गू। तो कहता है हाँ मैं क्यों ना आऊँगी, ज़रूर आऊँगा, बोलो कब है। तो कहती है कल है। वो उसे सुना के ईजिन को बोलती है और चाहती है कि ईजिन जेलस हो और मज़ा आएगा जब उसके हस्बैंड को उससे छीनेगी। तो यहाँ पे कहता है मैं ज़रूर आऊँगा, तुम टेंशन मत लेना लिली। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अब घर जाने का टाइम हो जाता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ ही घर जा रहे होते हैं, जिसमें मुँह बनाई हुई होती है। यहाँ पे कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने के लिए कि तुम जाओगे उसके साथ। तो कहता क्यों, वो मेरी कलीग है, तुम्हें जेलसी हो रही है तो तुम बोल दो। कहती नहीं मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है, तुम जा सकते हो। तो कहता सारी बात तो तुम खुद ही बोलती हो। अब यहाँ पे वो नहीं शो ऑफ करना चाहती थी कि वो उसे सच में जेलस है। यहाँ पे घर आके वो ग्रैंड माँ से अपना बातें कर रहा होता है। यहाँ पे कहता है कि हाँ अब सब ठीक है ग्रैंड माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ईजिन पे ध्यान रखता हूँ। इधर ईजिन नेक्स्ट डे जो ऑफिस आती है तो वो लिली को आवाज़ देती है। लिली आती है उसके पास और यहाँ पे कहती है क्या हुआ, तुम्हारी औकात कहाँ गई। कहती है मेरी औकात को छोड़ो, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है, क्योंकि गू का एक फैमिली है ठीक है, और अपना बिहेवियर चेंज करो। मैं सब देखती हूँ तुम कैसे उस केस में चिपकी रहती हो। यहाँ पे कहती हो ओ मैंने तो पहले ही कहा था कि वो मेरे टाइप का है, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हें लगता था कि वो तुम्हारा है, अगर तुम्हारा होता तो वो तुम्हारा ही रहता ना, मेरा ना होता। हाँ इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है उसे चैलेंज करके। अब यहाँ फ़ोटोशूट हो रहा होता है लिली का, जो कि एक सिल्क ड्रेस पहन के मॉडल की तरह पिक्स कर रही होती है क्लिक, जहाँ सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस हो रहे होते हैं उसकी खूबसूरती से, उसके हर एक चीज़ से। तभी यहाँ पे वो बोलती है आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इसके ड्रेस के डिज़ाइन जो है वो अलग अलग यूनिक से अच्छे होते हैं। इधर सीईओ से वो मिलती है, सीईओ का थोड़ी नज़दीक या लिली की तरफ ज़्यादा बड़ा था। इधर जो है लेट नाइट पार्टी हो रही होती है, जहां उसका सिर्फ नाटक था बर्थडे पार्टी का, क्योंकि वो सिर्फ मिस्टर गो को बुलाना चाहती थी। यहाँ पे बोलता है गुशी चेंग अरे और सारे लोग कहाँ हैं। तो कहती है ओह मेरी फ्रेंड्स लोग आएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा इस वजह से आप आइए। तो कहते ठीक है मैं बाद में आऊँगा। कहती है अरे आप उतना दूर से आए हैं इतना थक के, क्यों ना बैठ के हम लोग कुछ ड्रिंक्स कर लें। तो कहता है ठीक है। यहाँ पे किसी का कॉल आता है लिली को, यहाँ पे वो उससे बातें कर रही होती है। गुशी चेंग देखता है, उसे लगता है कि हो सकता है उसके फ्रेंड्स का कॉल है। तो कहती है ठीक है मैं समझ गई, वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो है वो आती है ड्रिंक लेके और बहुत ज़्यादा हॉट सी बनी होती है ध्यान भटकाने के लिए गुशी चेंग का। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। कहती है अरे नहीं इतना दूर से आए हैं तो क्यों ना साथ में आप लंच कर लें, क्योंकि उस दिन भी आपने मना कर दिया था। तो गुशी चेंग नॉर्मली कहता ठीक है चलो खा ही लेता हूँ जब यहाँ आया हूँ। तो अब वो बैठाती है, यहाँ पे कहती है कि मैंने सब कुछ बनाया। इधर जो काफ़ी परेशान हो रही होती है उसकी वाइफ ईजिन कि पता नहीं वो कहाँ है क्या करे, क्योंकि उसका दिल बैठा जा रहा होता है। तभी बहुत सारे डिशेस होते हैं खाने के जो कि रखे हुए होते हैं। यहाँ पे कहता सारे डिशेस बहुत टेस्टी हैं, और वो क्या जान रहा था आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड एंड